प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पूर्णांकों के बारे में जाना था। हमने ये जाना था कि पूर्णांकों की वैल्यू कैसे बढ़ती है, कहाँ कैसे घटती है, ठीक है, क्या उनके गुणधर्म हैं, ठीक है, कैसे उन्हें जोड़ा जाता है, कैसे उन्हें घटाया जाता है, कैसे उन्हें गुणा किया जाता है, क्या इनके नियम हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस पर बेस प्रश्नावली करेंगे। प्रश्नावली 1.1। तो हमारे पास एक पहला प्रश्न है, मैं पढ़ रहा हूँ उसे। किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस होता है, ब्रैकेट के अंदर इसको डिग्री और सी लगाते हैं, ठीक है, मैं निम्नलिखित संख्या द्वारा दर्शाया गया है। तो बच्चों, जैसे लाहौल स्पीति, ये चित्र बना है, वहाँ पर देखिए ऐसा चित्र बना है इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पर तापमान दिखा रखे हैं। ये जो जीरो है, सबसे पहले एक पूर्णांक आपने सीखा था, बीच में जीरो पूर्णांक होता है, तो इधर को क्या होता है, धन पूर्णांक होते हैं, इधर को ऋण पूर्णांक होते हैं, आपको सिखाया था, ठीक है। और ये पूरी एक संख्या रेखा है। तो देखो, जीरो के बाद 1 2 3 4 5, ठीक है, जो 5 5 का अंतर है वहीं पर पॉइंट दिखा, लेकिन दिखा जाए ये 1 है, ये 2 है, और ये अगर इधर को ले लें तो जीरो के बाद ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5। तो इसके हिसाब से हम अगर जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो सीधे जो 5 10 15 में पढ़ रहे हैं, वो तो आप पढ़ लोगे। ये शिमला सीधे 5 में पढ़ रहा है, तो आप बता दोगे कि शिमला का टेम्परेचर 5 है। अब 5 तो आपने पूर्णांक के हिसाब से पढ़ा, लेकिन इसको कैसे पढ़ेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड। ये डिग्री सेंटीग्रेड हमने यहाँ पर शिमला के बाद में एक प्रश्न में बताना भी है कि इसका टेम्परेचर कितना है। ये जितने हमारे पास 5 शहर हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5, इन 5 शहरों का क्या क्या तापमान है, ये इस संख्या रेखा से पढ़ के बताना है। तो सबके पीछे हमने 5 तो हमने पूर्णांक के हिसाब से पढ़ दिया। जैसे कल हमने बोला जीरो के बाद इधर को +5 होगा, इधर को -5 होगा। तो 1 2 3 4 5, शिमला कहाँ पर आ रहा है, 5 के यहाँ पर, तो 5। ऊटी कहाँ पर आ रहा है, 11 12 13 14, देखो 10 ये हो गया, 11 12 13 14 12, तो 14। लेकिन यहाँ पर ये ऊपर से ऐसा थोड़ा सा गोल करके थोड़ा सा बिंदु जैसा रख के इसके बाद सी रखा जा रहा है। तो ये तापमान को मापने की इकाई है। जैसे कि आपने विज्ञान में पढ़ा है, हम किसी को नापते हैं, लंबाई को मीटर में नापते हैं, समय को सेकंड में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं। तो ये डिग्री, ये सेल्सियस एक वैज्ञानिक थे हमारे खगोलविद स्वीडन के, तो उन्होंने एक स्केल का निर्माण किया था, ठीक है। उस स्केल पर क्या होता है, तापमान नापने के लिए। असल में ये तापमान आता है ना, जिसमें मौसम की न्यूज़ में सुनते हैं, आज चेन्नई का तापमान इतना है, दिल्ली का तापमान इतना है, ठीक है, कोलकाता का तापमान इतना है। तो ये एक तापमान नापने का स्केल होता है, तो उन्होंने बनाया था, तो आफ्टर हिज नेम। तो ये इसकी जो इकाई क्या हो गई, इसको डिग्री सेल्सियस कहते हैं। ये जो छोटा छोटा जो गोला जैसा है, इसको डिग्री बोलते हैं, ये सेल्सियस। तो इतनी डिग्री सेल्सियस नाप रहे हैं। तो अगर कभी हमें इनको जोड़ना घटाना पड़ेगा ना बच्चों, जैसे हमको -8 को -2 के साथ जोड़ना घटाना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, तो हमने वो तो उसी नियम से होगा जो मैंने पिछली बार आपको बताया कि कैसे प्लस माइनस को जोड़ने में, घटाने में, 2 है 3 है, पूरा नियम पिछली बार पूरा एक चैप्टर हमने इसमें पूरा एक लेक्चर इसमें इसी के लिए रखा था। एक्सरसाइज तो हम आज शुरू कर रहे हैं, तो वो तो उसी नियम से होगा। लेकिन जैसे उसका उत्तर डिग्री सेल्सियस इसमें भी है, इसमें भी है, तो उत्तर में भी डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अभी हम आगे देखेंगे, तभी इसलिए पहली बार पढ़ाई है। तभी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि पिछली वीडियो को आप अगली वीडियो को देखने से पहले पिछली वीडियो को अच्छी तरह समझ लेंगे। तो यहाँ पर तो इसके बेस पर एक ये टेबल बनी है आपके, ये आपके पास ये नंबर लाइन बनी हुई है, इसमें आपको दिखा रखे हैं। अगर आपने इसको अपने कॉपी में बनाना भी है तो आप भी बना सकते हैं, बराबर बराबर दूरी पर होने चाहिए, ठीक है। इधर को -10 तक है, यहाँ पर 25 तक है, तो कुल खाने कितने हो गए, 25, तो इधर को धन हो गए 15, इधर को 10, इधर को गया, यानी कुल 35 खाने होने चाहिए। अब आप चाहो तो 1 1 सेंटीमीटर पर का एक खाना भी बना सकते हो। मैंने तो 1 1 सेंटीमीटर बना रखा है, क्योंकि मेरे पास तो बोल्ड बड़ा है। लेकिन आपको कॉपी में आपका छोटा छोटा होगा, तो आप कॉपी में क्या करेंगे, आधे आधे सेंटीमीटर खाना बना लेंगे। सेंटीमीटर आप एक, मैंने जैसे पिछली बार आपको बहुत कुछ आपको बता रखा है कि स्केल में इकाई कुछ भी ले सकते हैं, 1 1 सेंटीमीटर का भी ले सकते हैं, आधा आधा का। तो आप यहाँ पर जैसे आपका स्केल का आधा सेंटीमीटर है, तो 1 स्केल का 1 है, तो 1 के अंदर 2 हो जाएंगे, फिर 1.5 में 3, फिर 2 में 4, तो ऐसे बढ़ाएंगे। तो यानी जहाँ पर 5 है वहाँ पर आपका 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इधर को भी होगा। तो बस सिर्फ अगर जहाँ पर आपने जीरो रखा है, तो इधर को धन पूर्णांक, इधर को ऋण पूर्णांक। तो आप इसके हिसाब से आपने ये टेबल, यही आपने ये आप बुक में भी देख के पढ़ सकते हैं, बुक में भी ऐसे ही बना है। लेकिन मैं आपको अभी यही बुक का मैंने यहाँ पर उतार दिया, तो मैं इसके हिसाब से इसमें पढ़ना बता रहा हूँ। तो इसके हिसाब से सबसे पहले आपका प्रश्न क्या है, तो देख लिया आपने इसको, क्या है, ये विशिष्ट दिन, किसी एक दिन की बात है, किसी एक दिन नापा होगा ये टेम्परेचर। ये टेम्परेचर नाप रखा है, विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। अब क्या दर्शा रखा है, देखिए, लाहौल स्पीति यहाँ पर है, इस तरफ देखो, कहाँ कहाँ अगर गिनेंगे तो जीरो के बाद देखो यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5, पता भी लगे तो -5 क्लियर हो गया ना। फिर -6 -7 -8, यानी लाहौल स्पीति का तापमान कितना है, -8। श्रीनगर का
0 -1 -2, श्रीनगर का -2, शिमला का 5 है ही, इसका हमने बता दिया 14 है, प्लस का 14, प्लस के 14 को प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है, ऐसे प्लस के 5 को प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है, उसका वैल्यू 5 ही होती है, और इसका 20, 21, 22। तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ यहाँ कम से कम वाले, और आपको पता है ये माइनस वाले कम होते जा रहे हैं, इधर वाले बढ़ते जा रहे हैं, दाहिने को बढ़ते हैं, इधर को कम होते जा रहे हैं। ठीक है, और एक बात और, जो टेम्परेचर जिसका जितना प्लस में होता है वो क्या होता है, गर्म होता है, और जिसका टेम्परेचर कम माइनस में होता है वो ठंडा होता है। जैसे आप लेह लद्दाख वगैरह जाते हैं जहाँ ना वहाँ बर्फ़ होती है कश्मीर में, तो वहाँ टेम्परेचर कम होता है, और टेम्परेचर कम होने का मतलब ठंडा, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब गर्म। ठीक है, तो आपने तो इसके बेस पे पहला प्रश्न आपने क्या बताना है, देखिए इसमें 4 पार्ट हैं इसी संख्या रेखा पर। पहला है, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। ठीक है, वो तो हमने ऐसे ही बता दिया, बस इस पर यानी इस पर इस संख्या रेखा को देखकर पहले ए में क्या बताना है, उन स्थानों के तापमान, मतलब जहाँ जहाँ वो नाम है वो 5 शहरों के तापमान लिखना है। तो हमने स्थान, तापमान, स्थान क्या है लाहौल स्पीति, स्थान क्या है श्रीनगर, स्थान क्या है शिमला, स्थान क्या है ऊटी, तापमान क्या क्या निकले इनके। लाहौल स्पीति का जैसे हमने बताया, देखो ये यहाँ -5 तो यहाँ तक हो गया, -6, -7, -8, लाहौल स्पीति -8 डिग्री सेंटीग्रेड, या डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐसी अब आई श्रीनगर की बारी, 0, -1, -2, तो श्रीनगर का -2, शिमला का तो 5 है ही, दिख ही रहा है। ऊटी का आप इधर को 0 के बाद इधर को तो 10, 11, 12, 13, 14, ऊटी का 14 डिग्री सेंटीग्रेड, और बेंगलोर का 20 के बाद 21, 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक हो गया। अब बी में क्या बताना है, अब ये हमको मिल गई, टेबल मिल गई। अब आगे हम इसका यूज, अब हम इसको न भी देखें, अब हमने इसके हिसाब से ये बना दिया, हम इसको भी देख लें, आगे को काम चल जाएगा हमारा, क्योंकि हमने टेबल में बता दिया कि अब किसका कौन से जगह का तापमान कितना है। अब इसके हिसाब से बी वाला सवाल है, उपयुक्त स्थानों में सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है। तो बेटा कभी अंतर निकालना होता है तो ये सबसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, और बड़ा वाला कौन सा होगा, गर्म वाला, और बड़ा टेम्परेचर किसका होगा, गर्म वाले का। मैंने बोला टेम्परेचर बड़ा किसका होता है, गर्म का होता है, और टेम्परेचर कम किसका होता है, ठंडे का, यानी वो माइनस में होगा ना, तो माइनस वाला ठंडे का होगा और कम होगा। तो पहले तो हमने ये दिखाना है, बताना है कि गर्म किसका होगा, गर्म वही वाला होगा जो सबसे इधर का प्लस का होगा, यानी बेंगलोर सबसे गर्म है, लाहौल स्पीति वाला क्या होगा, सबसे ठंडा। और इसलिए हमने लिख दिया सबसे गर्म स्थान है बेंगलोर, और ब्रैकेट में लिख भी दिया कितना है उसका, 22 डिग्री सेंटीग्रेड, ये यहाँ से ही पता लग रहा है 22। और सबसे ठंडा क्या है, लाहौल स्पीति, यानी सबसे माइनस में सबसे कम। देखो इधर आपका 5 से प्लस का 14 बड़ा है, ये 5 से 14 बड़ा है, 14 से 22 बड़ा है, और माइनस में 5 से ये -2 तो छोटा है ही, उधर को है, और -2 से -8 और छोटा है। मैंने कहा था ना कि यहाँ -8 से भी -2 बड़ा है, क्योंकि मतलब प्लस में अगर ये संख्या बढ़ रही है तो इसका मतलब बड़ा है, लेकिन माइनस में संख्या बढ़ रही है तो इसका मतलब तो और छोटा हो रहा है। ठीक है, ये समझ लो कि यहाँ 5 रुपये का फायदा हो गया तो यहाँ 14 का फायदा हो गया, यहाँ 2 का नुकसान हो गया तो यहाँ और ज़्यादा नुकसान हो गया, 8 का नुकसान हो गया। ये तो ऐसे समझ लीजिए। तो उधर मैंने बताया भी है, इधर को क्या होती है, संख्या कम होती जाती है, इधर को संख्या की वैल्यू बढ़ती जाती है, या पूरा को एक साथ समझ लो, हर दाहिने वाला बाएं वाले से बड़ा है, यानी ये इसके बगल में ये है तो ये -5 इससे बड़ा है, इसके बगल में ये है या इसके बगल में ये भी है तो ये इससे बड़ा है। और चाहे ये आप आपस में माइनस वालों में तुलना कर लो बाएं दाएं का, या ये बाएं, इनको इनके साथ ही मिला लो, तो जब जैसे ये वाला इससे छोटा है तो ये वाला इससे तो और छोटा होगा, यानी हर दाहिने वाला बाएं वाले से बड़ा होता है। तभी तो यहाँ को मैंने कहा ये बढ़ रहे हैं, जब ये संख्या रेखा तो पूरी एक ही है ना, तो जब यहाँ को बढ़ रहे होंगे तो यही नियम यहाँ से यहाँ तक में भी तो होना चाहिए, यहाँ को बढ़ेंगे, क्योंकि जब यहाँ से अगर 0, एक तो 0 बीच में है जो आधे तरफ धनपूर्णांक करता है, आधे तरफ ऋणपूर्णांक करता है, तो लेकिन नियम तो पूरा एक ही लगेगा ना कि एक संख्या रेखा में इधर को बढ़ेंगे, तो जब 0 से इधर को धनपूर्णांक बढ़ रहे हैं तो इधर को भी ऋणपूर्णांक बढ़ेंगे, इधर को मतलब इधर ही को बढ़ेंगे ऋणपूर्णांक। अब ऋणपूर्णांक जा तो वैसे इधर को रहे हैं, लेकिन उधर को छोटे हो रहे हैं, ऋणपूर्णांक को इधर को लाएंगे तो जैसे धन में इधर को बढ़ रहा है वैसे ऋण में भी इधर को बढ़ रहा है, यानी सीधे सीधे दाहिनी तरफ बढ़ रहा है, बाएं तरफ घट रहे हैं। यानी तो हमें कभी किसी का अंतर दिखाना होगा तो हम अंतर में समझ लेंगे कि जो इधर वाला होगा उसको इधर वाले में से घटाएंगे, क्योंकि हर इधर वाला उधर वाले से छोटा होगा। ये हमने समझना है, चाहे वो धन की बात हो चाहे माइनस की बात हो। ठीक है, अब आ जाइए ठंडा स्थान, गर्म स्थान हो गया, ठंडा स्थान हो गया, तो इनके तापमानों में अंतर क्या होगा, ये ज़्यादा तापमान वाले में से कम वाले को हटाया तो 22 में से -8 को घटाया। अब आगे बारी जो आपको परसों सिखाया था हमने, इनके तापमानों में अंतर, तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड तो ज़्यादा वाले का है और -8 इसका है, तो ये तो इसका अपना चिन्ह होता है, एक बाहर से माइनस होता है, ये घटाने का माइनस है। तो मैंने आपको परसों इसीलिए मैंने पहले दिन पूरा इसका लेक्चर दिया था कि क्या होता है,
सब वो नियम सिखाए थे ना आपको। मैंने कहा पहले प्लस माइनस के नियम और गुणा के नियम सिखाए थे, लेकिन मैंने कहा प्लस माइनस के नियम बाद में लगते हैं, पहले गुणा के नियम लगते हैं। ठीक है, गुणा करके वो सरल रूप में आ जाता है तो फिर उसमें प्लस माइनस के नियम लगाएंगे। और गुणा के नियम कैसे लग जाते हैं, ब्रैकेट के अंदर कोई चिन्ह है, ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह है, तो चाहे चिन्ह हो या अंक हो तो पहले वो चिन्ह से चिन्ह गुणा हो जाता है। और यहाँ पर कैसे लग गया, ये घटाना है कि जिसको उसका खुद एक अपना माइनस का चिन्ह है, ये माइनस चिन्ह तो इसका अपना है, और ये माइनस को घटाने अंतर के कारण है। अंतर के कारण क्यों घटाते नहीं घटाते हैं, तो एक अंदर जब हमको किसी तरह से दो चिन्ह साथ लाने पड़ते हैं तो ब्रैकेट से उनको अलग अलग करते हैं, ब्रैकेट चीज़ों को अलग अलग भी करता है। और इसके बाद अलग करने के बाद में ब्रैकेट खुल भी जाता है। कैसे खुलता है कि उसको उस नियम से, यानी माइनस माइनस फिर गुणा हो जाएगा, माइनस का माइनस से गुणा करके जो आता है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर की चीज़ ब्रैकेट के बाहर की चीज़ से गुणा होती है। ब्रैकेट तो इसे लगाना पड़ा क्योंकि ये माइनस तो अंतर के लिए लगाया है बीच वाला, और ये माइनस उसका अपना चिन्ह है। ठीक है, तो ब्रैकेट के अब तो यानी चीज़ों को अंदर बाहर वाला सेपरेट करने के लिए ब्रैकेट लगा दिया। तो ब्रैकेट पहले एक स्टेप में ब्रैकेट लगा दिया, दूसरे स्टेप में उसको सॉल्व भी तो करेंगे। और सॉल्व कैसे होता है, वो सॉल्व ब्रैकेट के अंदर और बाहर की जो गुणा होती है। तो अब आपको पता होना चाहिए, हमने आपको सिखा रखा है प्लस और प्लस से गुणा करके प्लस होता है, माइनस को माइनस से गुणा करके भी प्लस होता है, प्लस और माइनस से माइनस, माइनस माइनस से माइनस और प्लस से माइनस। यानी जब दोनों प्लस होते हैं तब भी प्लस, जब दोनों माइनस होते हैं तब भी प्लस होता है। तो यानी दोनों माइनस से माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो बाई डिग्री सेंटीग्रेड इतना ही है, इन दोनों का एक प्लस हो गया 8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैंने फिर क्या हुआ, मैंने कहा था ये तो गुणा का नियम लग गया, अब ये अब वही वाला चिन्ह हो गया जो सबसे पहले मैंने आपको 5-2 करके समझाया था। अब यानी आपने डिग्री सेंटीग्रेड को भूल जाना, डिग्री सेंटीग्रेड तो लास्ट में 22 और 8 का जो आएगा उस पर लग जाएगा। यानी अब आप इसको डिग्री सेंटीग्रेड में समझो, ये समझो कि 22-8 है, समझे आप। यानी ये समझो कि ये क्या है आपका, जैसे आपको एक बार ऐसे समझाया था ना कि ऐसे ऐसे नियम, अगर यहाँ पर आपको ऐसा होता, मैं आपको अगर यहाँ पर अगर बताऊँ आप ही, जैसे 22-8 का क्या होता है, 22-8 का क्या होता है। ठीक है, 22-8 का क्या होता है, -22 + 8 का क्या होता है। ये इस टाइप की 4 चीज़ें मैंने आपको बताई थी ना, या तो दोनों प्लस हों या दोनों माइनस हों, एक पहला वाला प्लस हो, दूसरा माइनस, पहला माइनस दूसरा प्लस हो। तो अगर ये 4 चीज़ें होती तो आपने इस ये लगाना है आप, यानी दोनों प्लस होते तो प्लस में जुड़ जाएंगे, दोनों माइनस होंगे तो माइनस में जुड़ाएंगे, माइनस का 30 होगा, एक प्लस एक माइनस होगा तो कट के प्लस का 14, एक माइनस एक प्लस होगा तो कट के माइनस का 14, ये होगा। तो यानी 22 और 8 का तो 30 ही आएगा। तो हमने ये डिग्री सेंटीग्रेड मतलब जोड़ने को इस पूरे में, इस पूरे को जोड़ गए, लेकिन वो डिग्री को नहीं देना, हमने अंकों पर ध्यान देना है कि 22, यही अभी माइनस वाले में भी होगा कहीं पर, ये 22 माइनस का होगा, 8 माइनस 22 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 8 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो हमने ये समझना है वो 22-8 जैसा है। ठीक है, तो प्लस माइनस के नियम सिखाए थे पहले, यहाँ पर गुणा का नियम लग गया प्लस माइनस। तो डिग्री सेंटीग्रेड कहीं पर ये यहीं पर डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, कोई किलोग्राम ग्राम वाला सवाल होता है, मीटर सेंटीमीटर वाला होता है, उसमें भी यही काम करते हैं। अंक को अंक से, ये पूर्णांक को पूर्णांक के साथ जोड़ने घटाने का नियम हमने सीख रखा है। वो उसके बाद ये तो इसकी इकाई है नापने की, वो जो उत्तर जो आएगा 22-8 के उत्तर में भी लग जाएगा। तो इसको ऐसे हमने समझना है। ठीक है बच्चों, मैं इसको रब कर देता हूँ, यहाँ पर ऐसे लिस्ट को लिखने की जरूरत नहीं थी, पिछली बार मैंने सब समझा रखा अच्छी तरह से। ठीक है, तो अब देखिए आप, तो पहला उत्तर आ गया 22-8 बराबर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, देखा आपने। ठीक है, अंतर दिखाना था, यानी घटाव वाले सवाल में जुड़ गया, देखा। तो यही होता है। तो अंतर का नियम तो ये है कि घटता है, लेकिन वो प्लस माइनस होने से वो माना माना प्लस बन गया। तो पहला उत्तर तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। ठीक है, बी का। ठीक है, दूसरा उत्तर सी। उत्तर सी में क्या निकालना है, सी है लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। अब यानी लाहौल स्पीति और श्रीनगर में देख लीजिए किसका तापमान ज़्यादा है ना। जिसका ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले घटाएंगे। तो लाहौल स्पीति का तापमान है देखो -8 डिग्री सेंटीग्रेड, वो -8, और श्रीनगर का है -2। तो सीधे समझिए भाई, ये माइनस में कम है, माइनस में ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये माइनस में कम वाला बड़ा हुआ ना। वैसे भी देख लो -2 इधर होगा ना, 0 के बाद हम उधर को चलेंगे तो पहले -2 आएगा, तो वो बड़ा था, उधर को -8 वाला और छोटा था, यानी घटते समय इस वाले में से इसको घटाएंगे। अब आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, रोज़ का रोज़ सीखे, ऐसे तो भी बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए इनके तापमानों में अंतर, तो बड़े वाले में से तो -2 को पहले लिख दिया और -8 को बाद में रख दिया, और ब्रैकेट को लगाया क्योंकि एक घटने वाला चिन्ह है, एक अपना खुद का चिन्ह है, ये वही वाला जैसे यहाँ करा ना भाई, ये तो घटाना, ये तो अंतर के लिए घटा रहे हैं, ये खुद अपना है, नहीं तो इसलिए ब्रैकेट करेंगे, ब्रैकेट के अंदर के ब्रैकेट से बाहर करा, लेकिन अगले स्टेप में फिर वो नियम से खुल जाएगा। वही जैसे यहाँ माइनस प्लस हुआ तो माइनस प्लस, तो ये -2 + 8। अब देखिए यहाँ तो दोनों प्लस बन गए थे ना। अब यहाँ सॉल्व होने के बाद मैंने कहा ना, पहले गुणा का नियम लग गया, फिर वो प्लस माइनस के नियम, जो मैंने 4 केस लिखे थे। अब 4 केस में जब ये क्या है, एक माइनस एक प्लस है,
तो कभी इनसे 10 मिलेगा, ना इनसे प्लस का 10 मिलेगा, ना माइनस का 10 मिलेगा, क्योंकि ये दूसरे को काटेंगे। और काट के क्या होगा, 8 और 2 को कट के क्या बनता है, जैसे जुड़ने में तो 10 और माइनस 10 बनते हैं, और कटने में 6 और माइनस 6 बनते हैं। लेकिन इसमें प्लस का 6 बनेगा या माइनस का 6 बनेगा, प्लस का 6 बनेगा, क्योंकि कट के जो 6 आएगा उसके लिए देखो 8 बड़ा है, 8 वाला मतलब प्लस वाले की मैंने कहा पावर, प्लस वाले की वैल्यू ज़्यादा है। तो यानी 8 और 2 का, प्लस 8 और माइनस 2 का उत्तर रिजल्ट में प्लस का 6 रहेगा वो। ठीक है, यही 2 और 8 काट रहे होते एक दूसरे को, लेकिन 2 वाले पर प्लस का और 8 वाले पर माइनस का चिन्ह होता, तो मतलब कट के तो 6 आता, लेकिन इस बड़ी संख्या पर माइनस का चिन्ह होने से रिजल्ट में माइनस का चिन्ह आता है। यहाँ बड़ी संख्या में प्लस का चिन्ह है तो रिजल्ट में प्लस का 6, ये हमको समझा चुके हैं। तो यानी इसका उत्तर 6 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। ठीक है, बस हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट लास्ट डी वाले में है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। ठीक है, अब देखो, अब पहले शिमला और श्रीनगर के तापमानों को जोड़ना है, फिर उसका अकेले शिमला के तापमान से तुलना करनी है। तो शिमला और श्रीनगर के तापमान क्या है, शिमला का अपना कितना है 5 है, ठीक है, और श्रीनगर का अपना -2 है। तो आगे पीछे जोड़ने में आगे पीछे किसी जोड़ लो, तो -2 को पहले ले लिया हमने, ये श्रीनगर का है, इसमें शिमला का जोड़ लिया, तो -2 में अगर 5 जोड़ते हैं ठीक है, जैसे मैंने वो जब नियम सिखाया था तो उनको आगे पीछे करके ना, चाहे ये इसको पहले लिख के इसको बाद में लिखो, नियम लिखा, तो -2 में अगर 5 जोड़ेंगे तो ये वही वाली चीज़ हो गई। मतलब एक तरह से ये मैंने कहा था, भले ही -2 में बेटा ये जैसा ना, ये जोड़ो या घटाओ वाले जो नियम होते हैं ना, उसके जोड़ो के लिए तो हम प्लस लगाएंगे, घटाओ के लिए माइनस लगाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ तो जैसे हमने वहाँ पर प्लस माइनस के नियम एक साथ चलाए थे ना, उसी के अकॉर्डिंग किसी न किसी नियम में फिट आ जाएगा। अब देखो ये एक प्लस एक माइनस वाला बन गया, नहीं बन गया, यानी जोड़ तो हम सवाल के हिसाब से कर रहे हैं, तो लेकिन जैसे हम सवाल के हिसाब से प्लस करेंगे तो वहाँ किसी नियम में फिट बैठ जाएगा। तो एक प्लस एक माइनस होता तो क्या होता है, कटते नहीं करते हूँ, यानी अगर दोनों प्लस होते तो 7 हो जाता, लेकिन कटने से 3 हो जाएगा। तो 5 प्लस का 2 माइनस का तो प्लस का 3 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब चाहे मैं इसको पीछे लिखता चाहे आगे लिखता तो होता तो 3 ही। अब देखो, तो योग करके 3 आया, लेकिन ये योग 5 अकेले के 5 से कम है, जो अकेले शिमला का अपना 5 है वो उससे योग करके कम आया है, यानी जो योग करके आ रहा है वो शिमला के अकेले से कम है। तो क्या लिखा हमने, अतः हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला से तो कम है, हाँ, परंतु श्रीनगर से कम नहीं है। देखो अब, लेकिन यही योग करके जो 3 आ रहा है ना, वो शिमला से तो कम है अकेले, लेकिन श्रीनगर से, लेकिन श्रीनगर से ज़्यादा है। देखो श्रीनगर क्योंकि बहुत ठंडा है ना, श्रीनगर का अपना माइनस में है, तो माइनस वाले से तो बहुत, माइनस वाला तो इधर रहा ना, उससे तो 3 इधर ही रहा। मतलब ये समझ लो कि योग करके इधर आ रहा है, 3 में आ रहा है योग करके बीच में, तो जो उन दोनों का योग करके जो 3 आया था वो शिमला से तो कम है, क्योंकि शिमला का अकेला 5 ज़्यादा है, लेकिन वो -2 वाले से तो ज़्यादा ही है, -2 से तो इतना ज़्यादा है ना। तो योग करके जो आ रहा है शिमला के अकेले से तो कम है, लेकिन श्रीनगर वाले से कम नहीं है, श्रीनगर वाले से ज़्यादा है। ये तो बताना है ना कि शिमला श्रीनगर का योग जो है शिमला और श्रीनगर दोनों से कम है क्या, नहीं, शिमला से तो कम है, क्योंकि शिमला इसलिए क्योंकि 3 5 से तो कम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कम है, लेकिन 3 5 -2 से कम नहीं है, -2 से बड़ा है। देखो 3 की ओर जिसकी ओर मुंह खुलता है वो बड़ा होता है ना, यहाँ 5 की ओर मुंह खुला तो इसका मतलब 5 बड़ा है, यहाँ 3 की ओर मुंह खुला तो 3 बड़ा है। ये 3 वाला -2 से बड़ा धरा, -2 यहाँ धरा, 3 वाला इधर होगा, तो इसलिए हमने लिख दिया। और तो हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला से तो कम है, परंतु श्रीनगर से कम नहीं है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न सेकंड। ठीक है, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर राउंड या चक्करों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 10, 15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। तो मैंने कर दिया, देखो 5 राउंड हैं, पहले राउंड में उसको इतने अंक मिले, दूसरे में इतने अंक मिले, तीसरे में इतने मिले, चौथे में इतने मिले, पांचवें में इतने मिले। तो जैसे अगर ये सवाल केवल प्लस के लिए होता तो प्लस वाला को जोड़ते नहीं जोड़ा। अब यहाँ पर क्या है, देखो योग करना है तो 500 को जोड़ना पड़ेगा, लेकिन हम ये पूर्णांक पढ़ रहे तो बच्चों, तो यानी इसको हमने इनके चिन्ह भी रखने हैं और प्लस भी करना है, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, तो देखो, तो कभी कभी क्या होगा, जैसे उसका अपना चिन्ह माइनस है और योग करने के लिए हम प्लस कर रहे हैं, तो डबल चिन्ह हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, तो डबल चिन्ह हो जाएंगे। एक तो योग करने का चिन्ह है, जैसे मैंने कहा एक घटाने का, जैसा अभी हमने कहा था, एक तो उसका अपना चिन्ह था, एक अंतर का चिन्ह था। तो जब 2 चिन्ह आ जाएंगे तो फिर बाद में उसको गुणा के नियम से सॉल्व कर लो, इसीलिए मैंने पहले बोला है पहले गुणा का नियम लगता है, तो यही यहाँ भी करना है, इसीलिए मैंने परसों पूरी अच्छी तरह समझा रखा है। तो यानी कहने का मतलब है, जब आपको कुल योग निकालना है तो इन 5 को जोड़ना ही पड़ेगा, ये तो आप समझ ही रहो। तो 25 को 25 लिख दिया,
फिर दूसरे में -5 है तो उसको जोड़ने के लिए -5 को अपना चिन्ह लगाया, बीच में प्लस लगा दिया, ये ब्रैकेट लगा के। फिर जैसे ही -10 का अपना चिन्ह लगाया, बीच में प्लस लगा दिया। अब आपको हो गई 15 वाले पर तो कोई चिन्ह ही नहीं है, 15 वाले को डायरेक्ट लिख दे, क्योंकि मैंने कहा ना अगर इसका अपना देखा जाए तो +15 होता है, तो +15 करने की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि वो खुद ही प्लस नहीं है तो उसको अलग करने की, वो खुद ही प्लस दिख रहा है। तो यानी इसमें एक ही चिन्ह लगा, प्लस वाले को अगर प्लस करना है तो उसमें एक वही जो योग करने वाला चिन्ह, जैसे इनके बीच में लग रहा है ना योग करने के लिए, सबको पांचों को जोड़ने का, तो इसमें योग करने का, इसमें योग करने का, इसमें योग करने का, इसमें योग करने का, वो योग करने वाले चिन्ह लग रहे हैं। लेकिन उस योग करते समय अगर माइनस को योग करना है तो एक माइनस का अपना चिन्ह ब्रैकेट में रखा जाएगा, बाहर से प्लस रखा जाएगा। ठीक है, बाद में फिर मैंने आपको नियम बताए रखा है, जैसे ही 2 चिन्ह हो जाएंगे अगले स्टेप में, एक स्टेप में तो ऐसे दिखाएंगे, अगले स्टेप में देखो गणित में एक स्टेप के बाद एक स्टेप होता है, कोई स्टेप गोल भी नहीं मारा जाता है। ठीक है, फालतू भी नहीं लिखा जाता, गोल भी नहीं मारा जाता। तो अगले स्टेप में फिर इनका सॉल्व होगा। पहले स्टेप में 25 धन -5 धन -10 धन 15 धन 10, ठीक हो गया। अब देखिए अगले स्टेप में 25 का 25 प्लस माइनस माइनस, सिखा रखा ना प्लस माइनस माइनस, देखो ठीक है, प्लस और देखो यानी प्लस का चिन्ह अगर माइनस के चिन्ह से गुणा होता है तो माइनस आता है, चाहे प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस भी माइनस होता है, ऐसे ये भी प्लस माइनस माइनस। अब भाई 10 तो वैल्यू 10 ही रहेगी, 5 की 5 ही रहेगी, लेकिन पहले चिन्ह नहीं हो गया, 15 का 15 हो गया, 10 का 10। और यानी आपने कौन सा नियम लगाया बेटा, अभी ये गुणा का नियम लगाया, अभी चिन्हों के गुणा का। और जैसी गुणा के नियम हो जाता तो सवाल ऐसा हो जाता है। मैंने वो सामान्यीकरण करके बहुत बड़े अपने हिसाब से एग्जाम्पल बनाए थे वो परसों, नहीं तो मैं क्या था, मैं तो आज एक्स्ट्रा यहाँ शुरू होती आज ही पढ़ा लेता इसको। मैंने ये लेक्चर परसों पूरा इसलिए बनाया था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसके लिए मेरी गलती नहीं है। उस वीडियो को अगर इस वीडियो को देखने से पहले अगर किसी ने नहीं देखा, पहले उस वीडियो को अच्छे ढंग से देखो आप, तभी ये समझ में आएगा। तो फिर उसके बाद जब मैंने बताया था, अब ये कुछ प्लस कुछ माइनस वाले, पहले गुणा का नियम लगता है फिर प्लस माइनस का नियम लगता है। मैंने बोर्ड मास का भी एग्जाम्पल दिया था। बोर्ड मास में देखो ब्रैकेट वन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन, पहले मल्टीप्लिकेशन होता है फिर एडिशन होता है। तो अब इसके बाद एक कुछ प्लस माइनस वाले हो जाते हैं, तो यानी कहने का मतलब इसमें प्लस माइनस का नियम लगना है। और प्लस माइनस का नियम क्या होता है, केवल 2 के लिए था, यानी 1 प्लस 1 माइनस, एक प्लस दोनों प्लस या दोनों माइनस या 1 प्लस माइनस, तो वो 2 इतने सारे, लेकिन तो इतने सारे हैं, इतने सारे में 2 कैसे बनेंगे। तो इसका ही मैंने सामान्यीकरण बताया था कि ये प्लस का नियम तो लगेगा। अब आप समझ तो गए, हम गुणा वाला कुछ नहीं है इसमें, प्लस माइनस ही है, लेकिन उससे पहले प्लस प्लस वालों को इकट्ठा करेंगे जनरल ना। तो ये 25 ये 15 ये 10, तो प्लस प्लस वाले एक तरफ जुड़ गए। मतलब देखा जाए इसके अंदर भी वो जो 2 वाला नियम ही शामिल है कि प्लस वाले एक तरफ जुड़ रहे हैं, माइनस वाले एक तरफ जुड़ रहे हैं। तो ऐसा दिमाग लगाते हैं, रफ में कर लो चाहे, तो 25 में 15 और 10 करके प्लस वाले कुल 50 हो गए, तो वो एक तरफ लिख दिए, और माइनस वाले माइनस में जुड़ गए तो 5 और 10 15 ये। तो मैंने कहा था जब ऐसे बहुत सारे प्लस माइनस का उत्तर निकालना होता है, पहले तो ये बहुत सारे प्लस माइनस आते कैसे हैं, गुणा का नियम लगा के। गुणा का नियम निकालने के बाद ये भी सब 2 में बदलते हैं, प्लस एक तरफ जो जुड़ जाता है माइनस एक तरफ, तो जब फाइनल 2 में बदल जाता है फिर वही प्लस माइनस का नियम कि प्लस और माइनस है आपस में काट के एक दूसरे को 35 बनाएंगे। ठीक है बेटा, इस चीज़ को अभी सीख लो, नहीं तो अगर ये चीज़ नहीं सीखी पूर्णांक, ठीक है, आगे को गणित कभी समझ में नहीं आएगी, दिमाग में नहीं घुसेगी गणित। ये पूरी जड़ वाली चीज़ मैं बता रहा हूँ, अभी इसको सीख लो, ठीक है, इसको हल्के में मत लेना। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से बहुत बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ मैं क्वेश्चन को। ठीक है, हाँ, अगर आप इसके बाद नहीं समझते हैं, आप पुरानी चीज़ें नहीं देख रहे हैं, तो फिर ये आपका एक्सक्यूज है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेंटीग्रेड था, या 5 डिग्री सेंटीग्रेड कह लो, या -5 डिग्री सेंटीग्रेड कह लो, या -5 डिग्री सेल्सियस कह लो। ठीक है, और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था। ठीक है, एक तो ये उत्तर निकालना है, मतलब दूसरी बार क्या करना है, बुधवार को बढ़ गया, मतलब सोमवार को कुछ तापमान था, मंगलवार को कम हो गया, मतलब घटेगा, मंगलवार का तापमान निकालने के लिए घटेगा, और बुधवार को तापमान फिर बढ़ेगा, और बढ़ेगा भी कि इसमें सोमवार वाले में थोड़ी बढ़ेगा, मंगल के बाद बढ़ेगा ना। तो सोमवार का में से 2 घटा के जो मंगल का आएगा, बाद में उसमें से 4 जोड़ के बुध का निकालेंगे। यानी हमको सोमवार वाले से मंगल का तापमान भी निकालना है, बुध का तापमान भी निकालना है। बुक आप अपने सामने खोल लीजिए, बुक भी आप बुक में प्रश्न भी देख लीजिए। ठीक है, तो आप देखिए, तो हमने क्या करा, देखो सोमवार को श्रीनगर का तापमान बार -5 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, तो 2 डिग्री घटने के बाद मंगलवार को सोमवार से 2 डिग्री घट गया, तो यानी इसी -5 में 2 घटाएंगे। तो मैंने क्या बोला,
घटाने के लिए तो माइनस करना ही है, जोड़ने के लिए प्लस करना ही है, लेकिन हम जैसे सवाल का कहना मान के प्लस और माइनस कर रहे हैं, जोड़ के लिए जोड़, प्लस के लिए माइनस के लिए माइनस, तो वो जो प्लस माइनस के नियम थे उनमें किसी नियम में फिट आ जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा। तो जैसे मैंने बोला ये -5 और -2 7 आ गया, तो इनका उत्तर क्या होता है, -7 होता है, बोला था ना। तो मैंने कहा बेटा कि योग का वो तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छोटे क्लास में, नहीं तो कि जो योग, इसको योग भाई तापमान घटना है तो कम करना है, बढ़ना है तो जोड़ना है, लेकिन अब वो पूर्णांक के रूप में कैसे होगा, तो जैसे उसको प्लस माइनस में सेट करेंगे तो अपने आप ही वो किसी उस नियम में सेट हो जाएगा वो, ठीक है, प्लस, ठीक है। तो ये -5 -2 बन गया। तो मैंने क्या बोला था, मैंने कहा मैंने कल ही बोला था, मैंने परसों की इन नियम को मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि ताकि आपको कहीं पर अगर -5 के बगल में -2, ये डिग्री सेंटीग्रेड तो भूल जाओ, ये -5 -2 समझो, तो डिग्री तो लास्ट में उत्तर में लगेगी, लगना यहाँ लग रहा है तो यहाँ भी लग रहा है, ठीक है, दोनों पे डिग्री है तो उस पर डिग्री है, तो -5 के बगल में -2 है, समझ लो तुम, ये इसको देखो ही मत। तो -5 और -2 अगर साथ साथ होते तो मैंने बोला उसका उत्तर आपने सीधे -7 लिख देना, क्योंकि माइनस में जुड़ गया। तो इसे तो यानी मंगलवार का तापमान ही आ गया, एक उत्तर ही आ गया। अब मंगल के बाद बुध के लिए क्या होता है, 4 बढ़ता है, तो यानी इस -7 में 4 बढ़ाएंगे, यानी अभी माइनस और प्लस का केस हो गया, तो कट गया ना ये माइनस प्लस, मतलब अगर दोनों प्लस में होते तो प्लस का 11 होता, दोनों माइनस में होते तो माइनस का 11 होता, लेकिन -7 और +4 है तो कट के इनका क्या आएगा, 3 ही आएगा ना। भाई आप ये समझ लीजिए 7 और 4 से या तो 11 मिल सकता है या 3 मिल सकता है, वहाँ पर मैंने 5 2 बताया था, या तो 7 मिल सकता है 3 मिल सकता है, और 7 भी 2 प्रकार का, 3 भी 2 प्रकार का, यहाँ भी 11 भी 2 प्रकार का, 3 भी 2 प्रकार का। अब यहाँ पर 3 2 प्रकार का कौन सा होगा, ये प्लस का 3 है माइनस का 3, 11 कौन से प्रकार का होगा, प्लस का 11 माइनस का 11, ठीक है। अब यहाँ पर 2 कौन सा वाला 3 होगा, माइनस का होगा प्लस का होगा, माइनस का 3 होगा, क्योंकि जो माइनस चिन्ह क्या है, बड़े वाले पर माइनस चिन्ह है, हाँ, जो बड़े वाले पर चिन्ह होता है, अगर बड़े वाले पर प्लस, दूसरे छोटे पर माइनस है तो उत्तर में प्लस, और प्लस का 3 को प्लस लिखने की जरूरत नहीं, खाली 3 लिखते हैं, ठीक है, उसको दिखाओ ना दिखाओ प्लस की बात है। लेकिन अब यहाँ पर बड़ी वाले पर माइनस है और दूसरे प्लस है, भाई एक प्लस एक माइनस ने काटना तो है ही, दिमाग में तो आपने चाहे -7 + 4 हो या 7 - 4 हो, दिमाग में तो आपने 3 ही रखना है उसको। मैंने बोला था दिमाग में या तो जोड़ते हैं घटाते हैं, ठीक है, तो लेकिन उसका माइनस का 3 लिखा जाएगा, ठीक है। उत्तर आ गया इसका, -4 7 4 का उत्तर माइनस, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है। तो बच्चों इसको ऐसा समझ लीजिए, अगर इस समुद्र का लेवल है, ये समुद्र का लेवल ऊपर मैंने दिखा रखा 0, इसी लेवल से ठीक यहाँ पर ऊपर जहाज है, ऊपर हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है अपने ऊपर, नीचे आपके सबमरीन है ये पनडुब्बी, ठीक है। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी, आप ऐसे ही समझ लीजिए, इसमें आपको यहाँ बताऊँ, अगर 0 से देखो, मैं आपसे बोलूँ 0 से लेकर इधर को, एक तरफ को अगर हम प्लस लेंगे तो दूसरी साइड को माइनस होगा नहीं होगा, भले दूरी तो ये 0 से 5 के बीच में 5 है, 0 से -5 के बीच में माइनस के बीच में भी 5 खाने अंतर है, 5 ही खाने है ना, लेकिन ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 5 है। और अगर आपसे पूछा जाऊँ, देखा जाए तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, तो आप कहोगे कि सर 5 इधर को है, 5 तो यहाँ से यहाँ तक की हो गया, 5 इधर को और एक्स्ट्रा है, तो अगर कहूँ कि यहाँ से यहाँ जाने में कुल कितना दूरी लग रही है, कुल दूरी 10 लग रही है, या अगर मैं कहूँ यहाँ से यहाँ तक 10 है और आप यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो यानी ये श्रीनगर वाले से यहाँ आने तक कितना लगेगा, यानी कुल दूरी कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की, 15 नहीं होगी। तो कहने का मतलब है, अगर आपको कुल दूरी दिखानी है तो आप या तो उसको सीधे जोड़ लो, 15 कर लो, या इसको ऐसे समझ लो कि मतलब ये 0 से इधर 10 वाले में, 0 से इधर 10 वाले से 0 से -5 वाले की दूरी, ये 10 वाले से -5 वाले की दूरी 15, तो आप यही समझ गया, तो ये 5 5 5 इतना गैप हो रहा है इनके बीच में। या इसको ऐसे समझ लो कि ये 10 वाला पॉइंट है, 10 वाले में से -5 को हमने घटाया, यानी भाई हमको ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इनके बीच की दूरी निकालने के लिए इस पॉइंट में से इस पॉइंट को घटाएंगे नहीं घटाएंगे। अगर बाय द वे एक ही दिशा में होते, एक दिशा में, एक यहाँ से यहाँ पहुँच गया और एक यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो उस पॉइंट से उस पॉइंट की दूरी निकालते। तो यही नियम यहीं भी चलता है, बस यहाँ विपरीत दिशा, वहाँ पर एक ही दिशा में है तो घट जाता है, यहाँ पर विपरीत दिशा में है तो जुड़ जाता है। तो देखा जाए इनके पीछे भी जोड़ना तो हम कह रहे हैं, लेकिन जोड़ने से पहले घटाने का नियम है, ठीक है। जोड़ना अपने आप ही हो जाएगा। वो देखो जोड़ना कैसे अपने आप हो जाएगा, यानी एक को आप प्लस ले लेंगे, ऊपर को एक साइड को प्लस ले लेंगे, तो इधर को माइनस लेना ही पड़ेगा। तो जब उसको आप माइनस करेंगे ना,
मतलब मैंने कहा था ये मतलब समझ लो ये पॉइंट 5,000 की दूरी पर है, ये पॉइंट 1200 के माइनस के 1200 की दूरी पर है। तो ये एक तो तरीका है कि आप 5,000 इतना ऊपर है, यहाँ से 5,000 है, 1200 इतना है, तो पूरा जोड़ दो तो 6200 आ गया। एक तो यही जोड़ लो, या इसका या ऐसा करो कि 5,000 में मतलब -1200 को घटा दो। मैंने कहा कि इसकी वैल्यू भाई ये इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, 5,000 है, इसकी -1200, यहाँ पर -1100 होगा, माइनस होगा, इसके बाद -1300 होगा। यानी इस पॉइंट की वैल्यू और इस पॉइंट की वैल्यू जो है उनको आपस में घटा दो, ठीक है। तब आप एक तो खुद ही माइनस है और एक आप घटाने का अंतर का माइनस कर रहे हैं, जैसे बार बार यहाँ कर रहे थे अंतर घटाने का माइनस कर रहे हैं, तो माने माने प्लस जो आ रहा था तो माने माने करके अपने आप ही प्लस हो जाएगा, बीच की दूरी निकल जाएगी। तो यहाँ भी जो मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे को ये 15 या आपको मेरे को जैसे ये 5 और इस -5 के बीच की दूरी निकालनी है, पता तो लग रहा ना कि 5 इधर को 5 इधर को कुल 10 है। तो अगर मैं सीधे जोड़ूँ ना, मैं ऐसे करूँ 5 बाहर से माइनस करके ब्रैकेट के अंदर -5, मतलब इसके 5 में इसके -5 को घटाऊं तो इसका -5 क्या है, माइनस एक घटाने का माइनस है, इसका है, तो माइनस प्लस करके 5 5 10 हो जाता है। तो तरीका यही होता है कि अपेक्षित दूरी ऐसे निकाली जाती है। क्यों, अगर आप ये 5 और 15 का करते, देखो ये की तरफ को चल रहे हैं, तब आप ये 5 वालों को 15 से नहीं घटाते, इसके बीच में 10 है कि ये यहाँ से 5, इसकी दूरी 5 है, इसकी 15 है, तो कुल इनके बीच की दूरी 10 कैसे निकलेगी, 15 में से 5 घटाते। तो नियम अपेक्षित दूरी ऐसी निकलती है कि इसका लास्ट पॉइंट से इसके लास्ट पॉइंट को घटाया जाता है, ठीक है। वो एक दिशा में होती है तो उसका माइनस का माइनस ही रहता है, लेकिन अब विपरीत दिशा में होती है तो माइनस का वो प्लस हो जाता है। तो पहले उसको माइनस ही करके दिखाया जाएगा, लेकिन बाद में उसकी वैल्यू वही आ जाएगी 6200। और कॉमन सेंस आप यही समझ लीजिए, मैंने बता दिया 0 से ये 5,000 ऊपर को है, तो 5,000 तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही हुआ, 1200 एक्स्ट्रा है, तो कुल तो 6200, कुल 6200 नहीं हुआ। तो लेकिन इस प्रकार के सवाल को करने का तरीका यह है। तो आपने लिखा माना समुद्र तल ओ है जो शून्य को निरूपित करता है, ये समुद्र का तल है, ये ओ शून्य को ओ है, तो यहाँ पर 0 है। जो संख्या रेखा में एक तरफ 0 से धन पूर्णांक बढ़ रहे थे, ऋण पूर्णांक बढ़ रहे थे, तो हमेशा ये करना है हमने। अब आगे को कभी हमारे पास होगा, हमें फायदा हो रहा है उसे प्रॉफिट में दिखाएंगे, प्लस में दिखाएंगे, नुकसान हो रहा है माइनस में दिखाएंगे। अभी आगे ऐसे प्रश्न आएंगे, मैंने बैंक में पैसा जमा किया, तो बैंक में अगर मेरे को बैंक में मेरा पैसा जमा किया, मेरे को अगर क्या हुआ, मेरे को ब्याज मिल गया, मेरे को बैंक में मेरा पैसा क्या हुआ, मैंने जमा कर दिया, मेरा बढ़ गया पैसा। जब ब्याज भी छोड़ो, अभी बैंक में पैसा जमा किया तो मेरा बढ़ रहा है, वो प्लस से हो गया। और बैंक में मैंने पैसा विड्रॉल कर दिया, निकाल दिया, वो मेरा माइनस से हो गया। यानी कोई चीज़ कमी हो रही हो माइनस, बढ़ रहा है वो प्लस। ऐसे ही यहाँ पर नीचे की दूरी हो गई, ये नीचे को हो गया माइनस, यानी एक तरफ को माइनस। यही तो सिखाने का तरीका है। आप पूर्णांक आपको इसलिए तो सिखाया जा रहा है कि आप, ताकि एक राशि अगर एक फिक्स पॉइंट अगर 0 है, ओ से अगर एक तरफ को अगर हम ऊपर को अगर प्लस में लेंगे तो गहराई ऊंचाई को अगर प्लस में ले रहे हैं, तो एक गहराई को तो हमको माइनस में लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखा जाए जो ये पॉइंट है जहाज की सीध में, जो पॉइंट है ये 5,000 मीटर इसका पॉइंट है। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे वहाँ पढ़ा ये पॉइंट 5 है, ये 10 है, ऐसे ये पॉइंट 5,000 है, और ये पॉइंट क्या है, इसके सीधे पॉइंट -1200 के बराबर है। तो इनके बीच की दूरी के लिए 5,000 में से -1200 को जब घटाया तो चित्रानुसार हवाई जहाज की ऊंचाई इतने मीटर, पनडुब्बी की गहराई -1200 मीटर, इसलिए इन दोनों के बीच की दूरी बराबर 5,000 मीटर में -1200 को जब घटाएंगे तो माने प्लस बराबर 6200 मीटर। समझ गए। तो इस तरीके से होता है। इतना समझिए, पुरानी एक्सरसाइज को देखिए, पुराने वीडियो को देखिए, उसके बाद इस पर एक्सरसाइज को इसको देखिए, ठीक है। और उसके बाद हम तब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से पूरा दिखा देता हूँ आपको, सारे क्वेश्चन दिखा देता हूँ।